ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बहुधा जनाः। दशावतार का बात चल रहा था, जो भगवान श्री रामकृष्ण ने बताया, जो तारण करते हुए अवतार है एवं बारंबार वो धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। हम भगवद गीता में भी देखा, श्री कृष्ण अर्जुन को बताया चतुर्थ अध्याय में 7वें श्लोक में अवतरण का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है एवं क्यों बारंबार आते हैं। उन्होंने कहा, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां परवर्ती श्लोक में बताया, विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। अतः युग युग में मैं अवतरण करता हूँ। प्रधान कारण है, धर्म का जब ग्लानि हो जाता है तब धर्म का पुनर्स्थापन एवं अधर्म का विनाश। युग युग मतलब हर युग में। तो हमारे 4 युग का बात हिंदू धर्म में प्रधानतः कहा गया है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सत्य यानी कृतयुग। तो धर्म का एक जो दृष्टांत स्वरूप दिया गया है, एक प्रतीक, एक गाय का, एक गो है, जो गाऊ है, गाय है, वो धर्म का प्रतीक। गाय का 4 चरण होता है। जब एक एक चरण वो विकलांग हो जाता है तब धर्म का ग्लानि होता है। तो कहा गया, सत्ययुग में धर्म का 4 चरण था, ये पूर्णांग। जब उनका एक चरण विकलांग हो गया तब वो 3 चरण अर्थात धर्म का ट्रांकेटेड, हैंडीकैप्ड त्रेता युग में। द्वापर युग में खाली 2 ही चरण रहा एवं कली युग में 1 चरण रहा। धर्म धीरे धीरे वो ग्लानि होते रहा। और कहा गया है सत्य युग में जो भगवान का 4 अवतार हुआ था, मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह। ये 12 अवतार के कुछ चर्चा हम कल कर चुके थे। अभी पूर्णांग चर्चा में शुरुआत कर रहा हूँ। तो 4 अवतार वो सत्ययुग में माना गया है। ईश्वर विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। फिर त्रेता युग में वामन, परशुराम एवं राम और 3 अवतार हुआ, तो 7 हो गया। द्वापर युग में माना जाता है कृष्ण का द्वापर युग का अवतार एवं उसके साथ या बलराम अथवा बुद्ध, इसमें मत विरोध है। 2 अवतार हुए एवं कली युग में कल की अवतार, शेष अवतार जो आते हुए प्रलय करके युग का समाप्त कर देते हैं। पुनः नवीन साइकिल शुरू होगा। 4 युग में बारंबार जब भी धर्म का ग्लानि होगा, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, भगवान शरीर धारण करके धराधाम में अवतीर्ण होते हैं। सब समाज नर शरीर धारण कर में ऐसे नहीं है। तो जैसे कि अभी उल्लेख किया है, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि। तो भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है
मत्स्य अवतार, जो कि मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है और जो कि विष्णु पुराण में भी है। अब ये प्रश्न होता है कि दशावतार के बारे में तो सबको ही थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो इसको पूर्णांग चर्चा का क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न हो सकता है। तो हमारे जो 10 अवतार का जो ज्ञान है वो या आंशिक है, पूर्णांग नहीं है, अथवा उसमें नाना प्रकार का वो विपरीत जो चिंतन है और किसी किसी को पता ही नहीं है। 24 अवतार के बारे में शायद ही कोई जानते हैं, बोल पाएंगे। एवं हमारे जो अष्टादश पुराण वो बृहद ग्रंथ है, अधिकांश व्यक्ति का इतना पढ़ने का अवसर नहीं मिला। इसलिए जब श्री रामकृष्ण ने उल्लेख किया है अवतार का जो विस्तार, वो उसका चर्चा होना जरूरी है और वो हमें भगवान के प्रति और हमें आकर्षण करते हैं। जो भगवान युग युग में कैसे असीम दया परवश होकर कितने कष्ट करके प्रलय से बारंबार मनुष्य को बचाया, जीव जंतु को बचाया, सृष्टि को रक्षा किया। तो जब प्रथम जो मत्स्य अवतार का बात हुआ है उसमें कहा गया है कि महाराज सत्यव्रत बड़ा पराक्रमशाली वीर महाराज थे एवं बहुत ही उनकी सुनाम था। तो सत्यव्रत जो कि उनका तपस्या के बल पर परवर्ती काल में विवस्वान का पुत्र वैवस्वत अथवा मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो राजा सत्यव्रत तो उनके राज्यभार उनके पुत्र को सौंप करके वो पर्वत में चले गए, हिमालय पर्वत में, एवं कठोर तपस्या किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये कहा गया है 10,000 साल तपस्या किया, अर्थात मैनी ईयर्स ही डिड इंटेंस तपस्या। अब देखिए जो इनका जो तपस्या का जो उद्देश्य क्या है, ये सब लक्षणीय है। कितने महान का इनका चिंतन, भावना, कल्पना हमारे पूर्वज का। तो फिर जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया तब ब्रह्मा जी 10,000 साल बाद आविर्भूत होकर उनको बोला वरंग विनिश्व, वर प्रार्थना करो, क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा देखिए प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें अप्राप्त कुछ नहीं है, आपका दर्शन भी मिल गया, सब कुछ पूर्ण हो गया, लेकिन हमें एक निवेदन है कि जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाएगा, तब कृपया आप मुझे उतना शक्ति प्रदान करें ताकि प्रलय काल में मैं हर प्राणी को एवं हर पेड़ पौधे वाले मनुष्य एवं उसके समस्त जंतु जानवर को मैं रक्षा कर सके। मैं आई बी एबल टू प्रोटेक्ट देम। प्रलय काल में इन लोग सब भी निश्चिन्न हो जाएगा, तो मुझे ये सामर्थ्य दीजिए ताकि हम इसको रक्षा कर सके। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद बारंबार जय घोष करते रहते हैं। तो उनका ये अभिनव प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा ने बता दिया तथास्तु, ठीक है, ऐसी होगा। तो उसके तब वो आ गया, फिर उनके राज्यभार ग्रहण किया और जो बड़ा निष्ठावान और निपुण थे। तो जब वो स्नान करने में गया नदी में, तब उनका हाथ में लग रहा है कुछ आ गया, फिर फेंक देते हैं। फिर देखा जो छोटी सी मछली उनका हाथ में आके उपस्थित हुआ।
जब वो मछली को फेंकने चाहा तो मछली ने उनको बताया, देखिए महाराज, आप इतने दयालु है और आप जानते हैं कि मछलियों का जो धर्म है, जो बड़ा मछली छोटा मछली को खा लेते हैं, और इतने जलचर है वो सब खाने के लिए बैठे हैं, तो आप मुझे रक्षा कीजिए एवं आपका कभी कुछ जो असुविधा होगा तो मैं आपको देख लूँगा। तो बोला ठीक है, तो हम तुमको मदद करेंगे, लेकिन तुम तो मछली हो, तुम कैसे हमें मदद कर सकते हो। तब उन्होंने बताया, नहीं ठीक है, आप कैसे आपको रक्षा करें ना, आपको इस जलाशय में मत छोड़ दीजिए। तो ठीक है, उसको लेके अपना कमंडलू में दे दिया। कमंडलू लेके आके उपस्थित हुआ अपने कुटिया में। पर दिवस सुबह में देखा जो वो जो पूरा कमंडलू जितना बड़ा उससे भी बड़ा हो गया मछली। बोले बाबा इतना रखने का संभव नहीं है, तो नज़दीक में तालाब के दे दिया। तो तालाब में जो दिया, परवर्ती दिन में आके देखते हैं पूरा तालाब भर गया। इट इज गोइंग ऑन एक्सपांडिंग एवरी डे। तब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तब उन्होंने बताया, देखिए तालाब भी हमारे लिए छोटा पड़ गया, तो अभी बड़ा जो जलाशय में दीजिए। वो उसको लेके एक रथ में डाल दिया। दूसरे दिन आके देखने उससे भी बड़ा हो गया। तब उन्होंने उसको उठा के वो सागर में डाल दिया। जब सागर में डाल दिया तब भी वो इतना बड़ा हो रहा है। तब उन्होंने उनको चरणों में प्रार्थना किया। तब प्रार्थना करके उन्होंने बताया, देखिए आप है कौन, कोई साधारण कोई जीव तो नहीं है, ऐसे हम कभी सुना नहीं, कभी देखा भी नहीं। ये एक मछली इतना डायमेंशन से बड़ा हो जा रहा है, ये तो असंभव की बात है, आप कौन है बताइए। तब उन्होंने बताया कि देखो मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, और जगत का रक्षा करने के लिए मैं आविर्भूत होना चाहता हूँ। तुम भी चाहा कि जगत रक्षा में तुम्हारा योगदान होगा, तो देखो आज से 7 दिन के भीतर यहाँ पर महाप्रलय होगा, और आप इसके बीच जो जगत में जितना प्राणियों हैं, जितना उद्भिद है, सबको एक एक बीज लेके आप वहाँ पर किनारे में आ जाना, और मैं उस समय एक नाव रूप धारण करके वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। हो जाने से आप उसमें चढ़ जाना, सब कुछ लेके, और 7 ऋषियों की भी लेके आ। तो सबको एक एक सैंपल 7 ऋषि लेके चढ़ देना, एवं हमारे सिंह के हमारे साथ वो मछली का रूप में होंगे, एक सिंह रहेगा, उसके साथ तुम्हारा ये नाव को टाई अप कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ये सुनते ही बोले ठीक है। तो फिर आपका अवशेष कृपा है, प्रणाम करके आ गया। और 7 दिन के भीतर ही इतना तुमूल का वर्षा होने लगा, तो सोचा जो ठीक है, ये अभी समय आ गया। तो फिर वो सब कुछ तैयार था। तो धीरे धीरे तो उसमें जैसे कि दूर से देखा है नाव आके उपस्थित हुआ, तो सब जो सैंपल है सब नाव में डाल दिया। लड़के स्वयं वो नाव में सवारी हो गया। तो भगवान ने बताया था, देखो हमें नाव में जो सवारी होके तो तुम रह जाओ, एवं हमारे इसमें एक सिंह होगा, इस सिंह को आप नाव के साथ बांध दो, और घबराओ नहीं, मैं आपको सेफ प्लेस में ले जाएंगे। और आखिर में ऐसी हुआ, जब प्रलय कालीन एक विराट सागर में उछल पतल हो गया, तो बोला उस समय में सब अंधेरा हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर एक जो ज्ञान का ज्योति निकलेगा, उसे सब कुछ दिखाई पड़ेगा करके उसको जो विराट मछली उसको हिमालय तक ले गया। बोला हमारा सिंह वो पर्वत के ऊपर बांध दो, तभी इसको ठीक ठाक हो पाएगा। तो क्या बोले इस समय में मैं सारे प्रश्नों का तुम जो किस प्रश्न करोगे हम उसको उत्तर देंगे। तो भगवान उस समय में जो उन्होंने जितना भी प्रश्न किया उसको उत्तर दिया, उसको मत्स्य पुराण में लिखित है।
और इसके बाद में उसका जो आगे का जो कीर्ति वो हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष दिन है, वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या निराकरण का दिवस है, आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो लखनऊ मठ में एक कार्यशाला आज शाम को होगा ऑडिटोरियम पर 4:30 से शाम को अपराह्न 6 बजे तक, जिसमें आप सबका स्वागत है। विस्तृत विवरण हमारे YouTube चैनल में एवं इंटरनेट में दिया जा रहा है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।